Today we are going to learn a very important biological concept जिसको बोलते हैं pedigree analysis. Now the first question that comes into our mind is that what is pedigree analysis? Analysis of traits. Now what is a trait? Trait is a character. Analysis of traits in several generations of a family is called as pedigree analysis. आप किसी ट्रेट का इनहेरिटेंस बहुत जनरेशन्स तक एक फैमिली में पढ़ रहे हो तो उसको उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस. We can also say it is a method to study human genetic disorders. That means in a family if there is a disease which is running since generations, बहुत टाइम से वो डिजीज रन कर रहा है, तो उसको पढ़ने का या उसको समझने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये करने की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग अ पेडिग्री एनालिसिस? सो पेडिग्री एनालिसिस जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमंस में होता है बिकॉज ह्यूमंस में जो हम मेंडल एक्सपेरिमेंट में करते थे, मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो हम करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, दैट इज क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. वो ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल द क्रॉसेस इन ह्यूमंस लाइक वी डू इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द फैमिली हिस्ट्री और द फैमिली ट्री. Second reason why we need pedigree analysis is that if at all crosses happen in human, but every generation to get a generation, a offspring in the next generation, it is very difficult. That means इसका gestation period भी लंबा होगा और offspring per couple is small. 1 children, 2 children, 3 children. So वो बहुत कम है, हमें बहुत सारा रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो हमें क्या करना होगा? हमें एक पेडिग्री ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई डिजीज या कोई कैरेक्टर का इनहेरिटेंस समझना हो. सो पेडिग्री एनालिसिस इन सिंपल टर्म्स इज अ मेथड टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. Very important that we need to understand certain symbols that are related to pedigree. The first symbol that you can see on the screen is a square box which represents a male. और ये मेल को कोई भी डिजीज नहीं है, दिस इज अनअफेक्टेड मेल. देन यू हैव अ एम्प्टी सर्कल. ये सर्कल जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो सेइंग दैट फीमेल डज नॉट हैव एनी डिजीज, अनअफेक्टेड फीमेल. यू कैन सी अ डायमंड बॉक्स विद नंबर 3. इसका मतलब है 3 चिल्ड्रन और ये तीनों के तीनों बच्चे अनअफेक्टेड हैं. तो 3 की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है. तो एक ही बॉक्स में हमने सारे चिल्ड्रन डाल दिए हैं एंड दे आर ऑल अनअफेक्टेड. देन वी हैव सर्टेन सिंबल्स व्हिच आर फिल्ड विद अ कलर. तो ये जो फिलिंग विद अ कलर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट अ फीमेल, अ मेल और ऑल द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. देन वी हैव a male getting married to a female. This marriage is represented by a horizontal line. This is mating, or we can also say this is a marriage between a male and a female. Next is we have a male getting married to a female, but यहाँ पे आप देखेंगे 2 horizontal lines है. Now what are these 2 horizontal lines representing? ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट द मैरिज हैज हैपेंड बिटवीन रिलेटिव्स. तो रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हुई है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेंजिनियस मेटिंग. अगर सिंगल लाइन है दैट मीन्स इट इज नॉर्मल मैरिज एंड अगर डबल लाइन है दैट मीन्स इट इज मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स. द नेक्स्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग अ मेल गेटिंग मैरिड टू अ फीमेल हैविंग 2 daughters. सो एक नॉर्मल पेडिग्री बताई है कि फर्स्ट जनरेशन में 2 daughters आई और सब कुछ नॉर्मल है. द नेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स मेल गेटिंग मैरिड टू अ फीमेल एंड हैविंग अ अफेक्टेड सन. अगर आपको सर्कल और बॉक्सेस अफेक्टेड दिखाई दे दैट मीन्स मतलब फिल्ड कलर्ड दिखाई दे, ब्लैक कलर, कोई भी कलर आ सकता है, सॉलिड, वी से सॉलिड अगर इसमें कुछ भरा हुआ है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अफेक्टेड.
So here you can see there is a affected son. The next symbol that you see, this circle with a dot, is a carrier female. That means कि इसका एक ही क्रोमोसोम खराब है. हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, हमारे दोनों क्रोमोसोम की बजाय एक ही क्रोमोसोम खराब है. ये फीमेल की बात चल रही है. ये जो क्रोमोसोम, फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम्स, तो 2x क्रोमोसोम्स की बजाय उसका एक x क्रोमोसोम जो है वो खराब है, मतलब उस पे डिजीज है. सो एक x क्रोमोसोम, 1x क्रोमोसोम इज अफेक्टेड, तो ऐसी फीमेल को हम बोलते हैं कैरियर, which is represented like this. And then you have something like this where a square is half solid and a circle is also half solid. Now this square and this circle, ये क्या represent कर रहे हैं? ये भी carrier represent कर रहे हैं. बट ये कौन से टाइप का कैरियर है? ये ऑटोजोम्स, इसका एक तो कोई भी खराब है, ये ऑटोजोम वाले कैरियर्स हैं. तो अगर डिजीज एक्स लिंक्ड है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड अ डॉट. अब यहाँ पे मेल को कैरियर, मेल इज नेवर अ कैरियर, क्योंकि मेल के एक भी एक्स पे डिजीज हो गया, एक भी एक्स खराब है तो उसको वो डिजीज है. So male will never be a carrier, but in autosomal, a male can also be a carrier, a female is also a carrier. So summing up this symbol, so these are all the symbols which are related to pedigree, जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. Now we are going to understand that ये जो हमारी diseases हैं, specifically when we talk about them, that they are all genetic disorders. Genetic diseases जो हैं, ये diseases कौन से टाइप की हैं? सो अ डिजीज कैन बी ऑटोजोमल, दैट मीन्स आपके ऑटोजोम्स खराब हैं. अ डिजीज कैन बी एक्स लिंक्ड, दैट मीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स. ये हम कौन से डिजीज की बात करें? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, अस. मतलब एक्स लिंक्ड मतलब आपका कोई तो एक्स क्रोमोसोम खराब है, वाई लिंक्ड मतलब वाई क्रोमोसोम में कोई जीन खराब है. नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे समझने की, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द जीनोटाइप ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज. तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है तो वो हम रिप्रेजेंट, नॉर्मल कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से. मतलब कि स्मॉल ए क्या कंडीशन दिखा रहा है? रेसेसिव. तो रेसेसिव वाला इंडिविजुअल नॉर्मल है, और डिजीज कौन सा होगा? क्योंकि डिजीज डोमिनेंट है तो कैपिटल ए डोमिनेंट बताएगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट डिजीज बताएगा. यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पे एक अलील डोमिनेंट है, दैट मीन्स ये डिजीज जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ये डिजीज कंडीशन रहेगी. ऑटोसोमल रेसेसिव की जब बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन हमारी कैसी? क्योंकि डिजीज ऑटोसोम के रेसेसिव होने की वजह से हो रहा है, तो हमारा डिजीज कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ए, और हमारा नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजीज कंडीशन, तो हमें वो जो लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो देखना है दोनों एलील्स डोमिनेंट है या एक भी डोमिनेंट है. अगर डिजीज रेसेसिव है तो दोनों एलील्स रेसेसिव होने चाहिए, वो डिजीज कंडीशन है, तो उसका उल्टा जो होगा वो आपका नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा. When we talk about X-linked dominant, अगर हम इस टाइप की बीमारी के बारे में बात करें, X-linked dominant मतलब X क्रोमोसोम इसका सही नहीं है, तो नॉर्मल जो फीमेल होगी वो होगी XX, और नॉर्मल जो मेल होगा वो होगा X and Y. तो आप देखिए यहाँ पे डिजीज्ड कंडीशन कैसी रहेगी? दोनों X क्रोमोसोम खराब है, ये जो D है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों X क्रोमोसोम्स खराब है, मतलब जो अलील है वो डोमिनेंट अलील बिहेव कर रहा है, या फिर एक भी X क्रोमोसोम खराब है तो भी वो डिजीज होगा. मेल में एक X क्रोमोसोम खराब है तो डिजीज होना ही होना है. सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिजीज इन योर ऑटोज X लिंक्ड डोमिनेंट. X लिंक्ड रेसेसिव देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन जो है ऑब्वियसली आपकी XX है, XY है,
और अगर हम देखेंगे XCX, ये जो कैरियर है, एक ही एक्स खराब है दूसरा सही है, तो उससे भी डिजीज नहीं होता, उसको भी हम नॉर्मल में काउंट करेंगे. When we talk about diseased condition, तो XC मतलब दोनों क्रोमोसोम्स खराब है. यहाँ पे C का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, हमने ले लिया है एक एग्जाम्पल ऑफ द डिजीज. एंड मेल का एक भी एक्स खराब है तो भी उसको डिजीज होगा. तो ये जीनोटाइप आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीनोटाइप है. लास्टली आपका वाई लिंक्ड में देखेंगे कि अगर वाई आपको पता है कि मेल्स में ही होता है, तो अगर वाई खराब है तो वो वाई मेल से सन में आने वाला है, तो मेल टू सन का जो इनहेरिटेंस है वो वाई लिंक्ड होता है. तो जब भी पेडिग्री हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चेक करना है वो वाई लिंक्ड, कि अगर मेल्स ठीक हैं तो सारे सन भी ठीक होने चाहिए, और अगर मेल्स अफेक्टेड हैं तो ऑल द सन्स शुड बी अफेक्टेड. सो ये जो पैरामीटर्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारी नॉर्मल कंडीशंस के जीनोटाइप क्या हैं और डिजीज कंडीशन के जीनोटाइप्स क्या हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस चार्ट के बिना पेडिग्री नहीं सॉल्व कर सकते, और आपको ये चार्ट मेमोराइज होना चाहिए. यू शुड हैव दिस इन योर माइंड, fit in your mind. Okay, so this is all about these symbols. Now let's solve few examples based on pedigree. Now अगर हम questions की बात करें तो question क्या आता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. केस 1, फाइंड द डिजीज इन द गिवन पेडिग्री. आपको ये बताना है कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, वाई लिंक्ड है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है. तो हमारे सामने केस 1 के बाद हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं और हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि ये पेडिग्री क्या है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रूल आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता. तो सबसे इजी है चेक करना. नंबर 1 पे व्हेन यू वांट टू चेक, नंबर 1 पे हम चेक करेंगे वाई लिंक्ड, क्योंकि वाई लिंक्ड इज वेरी इजी टू चेक. तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, हम वाई लिंक्ड, आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है कि वाई लिंक्ड है, आप ऑप्शंस में जो भी है वही चेक करेंगे. तो फर्स्ट वाई लिंक चेक कर लेंगे, इट इज इजी. तो यहाँ देखेंगे सारी पेडिग्रीज सेम है, मतलब मैंने रेप्लिकेट की है बट इट इज सेम. तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल नॉर्मल है, यहाँ पे मेल नॉर्मल दिखाया है, लेकिन इसका जो एक सन है वो अफेक्टेड है. तो ये वाई लिंक तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेल फादर अगर नॉर्मल है तो बेटे भी सारे नॉर्मल होने चाहिए थे. यहाँ पे इफ यू सी द मेल इज नॉर्मल बट द सन इज अफेक्टेड, तो वाई लिंक्ड हमने पढ़ा था मेल टू सन्स, तो वी अंडरस्टैंड कि वाई लिंक्ड तो नहीं है. तो आई एम जस्ट रूलिंग आउट, इसको कैंसिल कर देंगे तो इजी रहेगा कि ये वाली पेडिग्री तो नहीं है, दिस इज नॉट देयर. नाउ लेट्स चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं है. तो हमें पता चल गया कि देखो जो भी ऑप्शंस आपको दिए ना, आपको उसी में से चेक करना है वन बाय वन. तो आपने फर्स्ट तो रूल आउट कर दिया, अभी सेकंड हम इसको चेक करेंगे. नंबर 1 हमने इसको चेक किया, ये तो नहीं है. नंबर 2 हम इसको ले लेते हैं. वाई लिंक्ड मैंने क्यों सबसे पहले चेक किया, क्योंकि इजी है चेक करना, इसमें ज्यादा कोई सॉल्विंग नहीं है, इट इज इजी टू चेक. ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो मैं ना इस पेडिग्री में ऑटोसोमल डोमिनेंट के सिंबल्स बना रही हूँ, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं. तो हमने पढ़ा था ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है वो क्या रहेगी, स्मॉल ए, और जो हमारी डिजीज्ड कंडीशन है वो क्या रहेगी, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए. मतलब कि अगर बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इन दोनों में से कोई तो जीनोटाइप होगा. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है पेडिग्री में, जो भी आपको सिंगल वाला लिखे, ऐसे 2 ऑप्शंस ना लगे, ओनली देयर इज सिंगल ऑप्शन, उसको आपको प्लेस करना है. तो जितने भी आपको अनअफेक्टेड दिख रहे हैं, अभी हमने सिंबल्स पढ़े थे, जितने भी अनअफेक्टेड दिख रहे हैं उसको भर दें. स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ भी मेल है स्मॉल ए, ये भी मेल है स्मॉल ए, ये डॉटर इज ऑल्सो स्मॉल ए, दिस इज ऑल्सो स्मॉल ए, this is also small a and this is also small a and small a. इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे पेरेंट्स नॉर्मल है तो सारे बच्चे नॉर्मल होने चाहिए. बट कैन यू सी दिस चाइल्ड, ये सन, ये तो अफेक्टेड है. तो
इफ दिस इज अफेक्टेड, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है तो सारे बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, अगर मैंने इसको सॉल्व किया कि स्मॉल ए मदर है, स्मॉल ए फादर है, तो मेरे सारे बच्चे आप देखिए स्मॉल ए आ रहे हैं, ऑल आर स्मॉल ए, सारी नॉर्मल है, बट यहाँ पे आई एम सीइंग देयर इज वन सन विच इज अफेक्टेड। तो माई आंसर विल बी कि मेरा ये जो पेडिग्री है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट भी नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट फिटिंग माई सिचुएशन। I'm going to eliminate. Now I am going to check for my next disease which is X-linked dominant. तो नंबर 3 पे मैं इसको चेक करना चाहूंगी, किसको? X-linked dominant को। तो I will move to the next page and I will check the same pedigree है जो पीछे थी। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि we are going to check for autosomal X-linked dominant, X-linked डोमिनेंट, हमें ये चेक करना है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट का जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है? एक्स एक्स, और मेल का है एक्स वाई। तो अभी ये तो इजी है प्लेस करना, हम इसको फटाफट प्लेस कर देंगे। अब देखिए मैंने मेल में डाल दिया एक्स वाई और फीमेल में डाल दिया एक्स एंड एक्स। जब मैंने ये डाल दिया, आप देखेंगे एक्स और वाई का अगर मैं क्रॉस करती हूँ, है ना, if I'm crossing x and y, ये देखिए x x x y, तो क्या हो रहा है? मेरे दोनों डॉटर्स नॉर्मल आ रहे हैं और मेरे दो सन्स नॉर्मल हैं, राइट। बट यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ? मेरा सन तो एक अफेक्टेड है। सो मेरे लिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी गलत हो जाएगा। माई पेडिग्री, इफ आई मूव बैक, my pedigree is not X-linked dominant. ये भी मेरा ऑप्शन रूल आउट हो गया। Now I have only one option left, इसको चेक कर लेते हैं बिफोर मार्किंग द आंसर।